दोस्तों, जैसे ही बारी ने अयान और प्रेशे को एक साथ खड़े देखा, उसका गुस्सा अपनी इंतहा पर पहुंच गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दिल में दुख साफ नजर आ रहा था। वो फौरन तेज कदम उठाता हुआ प्रेशे के पास आया और गुस्से में बोला, प्रेशे, यह सब क्या हो रहा है? बारी की बात सुनकर प्रेशे बुरी तरह घबरा गई। वो जल्दी से बोली, बारी, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस बार बारी किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। गुस्से में उसने सामने रखा हुआ केक उठाया और सीधा अयान के चेहरे पर दे मारा। यह सब देखकर प्रेशे और अनाया दोनों सख्त हैरान रह गए। प्रेशे गुस्से में बोली, बारी, आपने यह क्या कर दिया? मगर बारी का गुस्सा कम होने के बजाय और ज्यादा भड़क गया। उसने प्रेशे को थप्पड़ मार दिया और कहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। अब मुझे समझ आया कि तुम यह नौकरी छोड़ना क्यों नहीं चाहती थी। क्या तुम दोनों के दरमियान यही सब चल रहा था? प्रेशे की आंखों में फौरन आंसू आ गए। वो बोली, बारी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बारी ने सख्त लहजे में कहा, मैं सब कुछ जान गया हूं। उधर अयान भी गुस्से में आ गया। वो बोला, बारी, यहां से चले जाओ। मेरे ऑफिस में आकर मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? लेकिन बारी ने उसकी एक बात भी ना सुनी। उसने प्रेशे का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहां से ले गया। घर पहुंचते ही बारी ने सख्ती से कहा, अपना सारा सामान पैक करो और इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हें अब इस घर में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रशय रोते हुए बोली, बारी प्लीज, मेरी बात एक मर्तबा सुन लीजिए। मगर बारी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और वहां से चला गया। प्रेशे टूटे हुए दिल के साथ अपना सामान पैक करने लगी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आखिरकार वो अपना सामान लेकर बारी का घर छोड़कर चली गई। दूसरी तरफ जैसे ही अनाया अपने घर पहुंची, उसने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया। वो बुलंद आवाज में बोली, मनाल, कि भाभी प्रशी ने मेरा दूसरा रिश्ता भी खराब कर दिया। उसकी बात सुनकर घर के तमाम अफराद हैरत में पड़ गए। अनाया ने झूठ बोलते हुए कहा, आज मैं और बारी ने अपनी आंखों से अयान और प्रेशे को देखा है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और अयान अपने हाथों से प्रेशे को केक खिला रहा था। यह सुनकर सबके चेहरों का रंग बदल गया। अनाया के वालिदैन को भी प्रेशे पर बहुत गुस्सा आने लगा। लेकिन दूसरी तरफ अपने कमरे में जाकर अनाया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो फौरन अयान को कॉल करती है और खुशी से कहती है, अयान, हमारा मंसूबा काम कर गया। अब प्रेशे तुम्हारी होने वाली है। मैंने सबके दिलों में प्रेशे के लिए नफरत भर दी है। अब वह किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करने के काबिल नहीं रही। उधर बारी दर्द और गुस्से में डूबा हुआ था। तभी मनाल उसके पास आती है और कहती है, बारी, अब तुम्हें प्रेशे को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर बारी खामोश हो जाता है।